बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक नया फार्मूला सीखेंगे, चूज़ का फार्मूला। यानी कि हम यहाँ पे चूज़ नंबर में कोई नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर पे प्लस है, दो नंबर पे माइनस और तीन नंबर पे डिवाइड और चार नंबर पे मल्टीप्लाई है। हम यहाँ पे एक अमाउंट लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखें तो यहाँ पे उसका रिज़ल्ट प्लस हो के आ जाए, उसका जो रिज़ल्ट आए। अगर हम चूज़ वाले नंबर में दो लिखें तो उसका रिज़ल्ट माइनस हो के आ जाए। इसी तरह तीन और चार लिखें तो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो के आ जाए। तो इसके लिए हम आपको चूज़ का फार्मूला यूज़ करना सिखाएंगे। ये एक बेहतरीन फार्मूला है, ये MS एक्सेल में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो आए हम अपने इस फार्मूले के ऊपर वर्किंग करते हैं। हम यहाँ पे चूज़ का फार्मूला शुरू करते हैं। इक्वल टू का साइन, चूज़, ब्रैकेट शुरू। इंडेक्स नंबर के लिए हम चूज़ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। ये तकरीबन 200 से 250 तक की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, जबकि हम इस पे सिर्फ 4 मेथड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो हम इसी के ऊपर ही फ़िलहाल वर्किंग करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे अपने अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कोमा लगाकर दोबारा हम माइनस के लिए अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा लगाकर हम अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह दोबारा कोमा लगाकर हम अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे और क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज़ कर लेंगे। एंटर का बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू का एरर आ गया क्योंकि हमने चूज़ नंबर में अभी कोई वैल्यू बीच में एंटर नहीं की। यहाँ पे हम एक लिखते हैं। आपने देखा कि एक लिखने से अमाउंट में क्वांटिटी जो है वो प्लस हो के यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह हम यहाँ पे दो लिखेंगे। दो लिखने से ये इसमें से 200 में से 2 माइनस हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 लिखने से क्या होगा कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 4 लिखने से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था चूज़ का बेसिक, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है कि हम चूज़ का फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं और इसमें हम एक ही नंबर से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको समझने के लिए हम एक आगे वर्किंग करते हैं। आइए हम इस फार्मूले को अब दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ सेल्समैन के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे सिटीज़ की लिस्ट बनी हुई है। हमने यहाँ पे इनको सिटीज़ अलॉट करवानी है कि हम यहाँ पे कोई नंबर लिखें तो उसके आगे सेल्समैन के लिए जो है वो सिटी जो है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज़ का फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू चूज़, ब्रैकेट शुरू, सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू 1, कोमा लगाएंगे, वैल्यू 2, फिर कोमा लगाएंगे, वैल्यू 3, फिर कोमा लगाएंगे, वैल्यू 4, दोबारा कोमा लगाएंगे और वैल्यू 5 सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। अब हम अपने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इंडेक्स नंबर के अलावा जो वैल्यू वाले सेल्स हैं उन सब को सिलेक्ट करके फ्रीज़ कर लेते हैं। एंटर का बटन प्रेस करेंगे और इसको कॉपी करके सारे सेल्समैन के सामने हम इसको फार्मूले को पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इनको सिटी अलॉट करते हैं। अलॉट करने के लिए मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूँगा तो ये देखें 2 नंबर पे इस्लामाबाद था, इस सेल्समैन को ये सिटी अलॉट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा
तो पहले नंबर वाली सीटी ये इसे अलॉट होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, इसे भी सीटी अलॉट हो गई है। और इसी तरह हम जो 2 सेल्समैन रह गए हैं उनके लिए भी सीटी को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पे डिजिट को चेंज करता जाऊँगा तो इनकी सीटी भी चेंज होती जाएगी। ये देखिए मैंने 2 लिखा तो दूसरे नंबर वाली सीटी यहाँ पे आ गई, और आखिर पे मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे इसकी सीटी भी चेंज हो गई। अब हम जाते हैं कि हमारे इस सेल्समैन और सीटी वाले जो डिटेल है इसमें जो सीटी है ये ऑटोमेटिक चेंज हो, रैंडमली चेंज हो। तो इसके लिए हम मैं आपको इस सीरियल नंबर को डिलीट करता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला और बताता हूँ रैंड बिटवीन का। तो उसको अगर चूज़ वाले फार्मूले में यूज़ करेंगे तो हमारे ये सारे सीटीज़ जो है ऑटो चेंज होती रहेंगी। पहले मैं आपको रैंड बिटवीन के फार्मूले का मेथड बता देता हूँ कि वो होता क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रैंड बिटवीन, ब्रैकेट शुरू, बॉटम हमारा 2 से लेकर 6 तक है, तो बॉटम नंबर 2 कोमा टॉप नंबर 6, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे खुद ब खुद एक नंबर जनरेट हो गया है। इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। अब इन सब को रैंडमली या ऑटो चेंज करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से बटन देंगे तो आप ये सारे और नंबर ये हैं चेंज हो। हमने यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर वाला सेल है यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे रैंड बिटवीन लिख लेते हैं, ब्रैकेट शुरू, बॉटम कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे और इस फार्मूले को यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे सारे सेल्समैन के सामने जो है उनकी सीटीज़ आ गई हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करेंगे या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये खुद ब खुद इनके सामने सीटी जो हैं वो चेंज हो रही हैं। अब चूज़ का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें सीरियल नंबर है और वैल्यू है, और यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम के कुछ हमने नाम लिखे हैं कि यहाँ पे अगर मैं सम लिखूँ तो मेरी सारी वैल्यू को यहाँ पे सम आ जाए, एवरेज लिखूँ तो सारी एवरेज आ जाए, और काउंट लिखूँ तो इसी तरह मैक्सिमम या मिनिमम लिखूँ तो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो हो जाए, या सबसे छोटी जो क्वांटिटी है मिनिमम लिखने से वो शो हो जाए। तो इसके लिए हम चूज़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे चूज़ लिख लेते हैं, ब्रैकेट को शुरू करेंगे और इंडेक्स नंबर के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सम, इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करके दोबारा कोमा लगा के यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि सम पे क्लिक करेंगे और कोमा लगा के एवरेज पे क्लिक करेंगे और कोमा लगाने के बाद काउंट पे, और फिर कोमा लगा के मैक्सिमम, और फिर कोमा लगा के मिनिमम वाले सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने इस सेल में 2 लिखा था तो यहाँ पे एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो यहाँ पे सम आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम का साइन हो गया। अब हमने इस वैल्यू का टोटल करना है या इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे भी चूज़ का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं चूज़, ब्रैकेट शुरू, इंडेक्स नंबर के लिए हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम कोई भी इंडेक्स नंबर लिखें तो उसी के साथ ही यहाँ पे उसका नाम आ जाए वैल्यू का या उस फार्मूले का, और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होके आ जाए। तो यहाँ पे हमने इस सेल को इंडेक्स नंबर के लिए हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम वैल्यू नंबर 1 हमने यहाँ पे
सम करना है तो सम करने के हमने यहाँ पे सम करना है तो सम लिख लेंगे। सम लिखने के बाद हम ब्रैकेट को शुरू करेंगे और इस सारी वैल्यू का सम करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ करके फिर कोमा लगाएंगे। वैल्यू नंबर 2 के लिए हमने यहाँ पे एवरेज लिखना है और ब्रैकेट को शुरू करेंगे और इसी वैल्यू सारी को की एवरेज निकालनी तो इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ करके फिर कोमा लगाएंगे और यहाँ पे काउंट करना है तो काउंट लिख लेंगे। ब्रैकेट को शुरू करेंगे, इसी वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करके हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट को शुरू करके इस वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करके कोमा लगाएंगे और मिनिमम लिख लेते हैं और ब्रैकेट को शुरू करके इसी सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर का बटन। ये देखें, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सम लिखा था तो ये सारी वैल्यू का सम हो के यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे एवरेज के लिए इसी सेल में 2 लिखूँगा तो ये सारी एवरेज यहाँ पे आ जाएगी और सारी वैल्यू को काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो आपने देखा इसको काउंट कर दिया है। अब हम अपने इस काम को ड्रॉप डाउन के ज़रिए यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है तो यहाँ पे हम डेवलपर का टैब जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने डेवलपर के टैब को इंसर्ट करने का तरीका बताया था, मैं इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे यहाँ पे 2 विंडो शो होंगी। यहाँ पे इस लिस्ट में अगर डेवलपर लिखा होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करना है तो और ऐड का बटन क्लिक करना है तो ये इस लिस्ट में आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी इस लिस्ट में डेवलपर यहाँ पे इस लिस्ट में है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे जितने भी टैब हैं सब में यहाँ पे डेवलपर का टैब भी शो हो गया है। डेवलपर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक कम्बो बॉक्स लगा लेते हैं। कम्बो बॉक्स लगाने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट रेंज के लिए ऑप्शन आ रही है। इस इनपुट रेंज हम दे देंगे इसको ये वाले सेल और सेल लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस सेल लिंक के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट नंबर वाला जो हमारा सेल है उसको लिंक करवा देंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे और अपने इस ड्रॉप डाउन वाले आइकन को उठा के हम यहाँ पे अपने इस नंबर वाले सेल पे ला के यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि हमारा जो नंबर है वो इसके पीछे छुप जाए। अब हम एरो की पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी। अगर और सम पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा सब का सम जो है वो शो हो जाएगा। दोबारा अगर हम काउंट पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे ये काउंट कर रहा है। अगर हम मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू है इस लिस्ट में वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने चूज़ का और रैंड बिटवीन का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने डेवलपर के टैब के ऊपर इसको डेवलपर के टैब को हम कैसे शो करवा सकते हैं इसके ऊपर वर्किंग की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी बताएं तब ताकि सबको एक्सेल सीखने का मौका मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।